guys, what's up? I'm Richa Rich and you're watching Richa Rich TV. It's wrong, I can't make right. I love the bird. So guys, welcome to a brand new episode of दिल से दिल तक, जहाँ पर मैं आप लोगों से हार्ट टू हार्ट बात करूँगी. So guys, इस शो का ओरिजिनल फॉर्मेट ये होगा कि आप लोग मुझे अपने क्वेश्चंस भेजेंगे और मैं उसे एज अ फ्रेंड आंसर करूँगी. तो आपके क्वेश्चंस कैन बी रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, फैमिली, करियर या कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है आप वो मुझे भेज सकते हैं और मैं उसे एज अ फ्रेंड आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी. ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन अनोनिमसली आंसर हो, यानी कि आपका नाम उसमें ना दिखे, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, वो भी हो जाएगा. सो गाइज, अगर आपको ये शो का आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरा यूज़र नेम है Richa_Rich, जो कि स्क्रीन में पॉपअप हो जाएगा. वहीं पर मैं इससे रिलेटेड आपको और अपडेट्स दूंगी और वहीं पर मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप लोग अपना क्वेश्चंस भेजिए. बाय द वे गाइज, मेरे पास कम्युनिटी टैब आ गया है तो मैं यहाँ भी आप लोगों से क्वेश्चंस ले सकूँगी. तो अगर इन केस आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो और नहीं आ सकते हो तो आप लोग कम्युनिटी टैब पर नज़र रखिएगा ताकि मैं वहाँ पर क्वेश्चंस ले सकूँ. एनीवे, तो आज का एपिसोड के इस बारे में आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा. ये कोई सवाल नहीं था, किसी ने मुझसे पूछा नहीं है कुछ नहीं, बट मैं बस चाहती हूँ कि इसके बारे में बात करूँ क्योंकि आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पर्सनल टॉपिक टू मी, मेरे से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा इसके बारे में मैं बात करूँ. तो लेट्स बिगिन. सो गाइस, मुझे डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मैं एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस का रिप्लाई भी करती हूँ. तो कुछ मैसेजेस अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आता कि अच्छा मैसेज है या बुरा मैसेज. सो उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको ये पूरा मैसेज पढ़ के सुनाऊँगी और उसके बाद अपना रिप्लाई, उसके बाद कुछ 2-4 और पॉइंट ऐड करूँगी. तो पहले मैं बता दूं, ये इंसान जो मुझे मैसेज कर रहे हैं ये मेरे दोस्त नहीं है, ये एक सिर्फ एक्वेंटेंस है. 1-2 बार शायद थोड़ी बात हुई होगी कुछ टॉपिक्स पर, वो भी काफ़ी टाइम पहले. बात यह कि मैं इन्हें जानती नहीं हूँ और इनके तरफ से ये मैसेज आ रहा है. चलिए देखते हैं. तो इनका मैसेज आता है, हाय रिचा, हाउ आर यू. बहुत दिनों से एक बात कहनी थी बट आई डोंट नो हाउ टू से. इफ़ यू सी दिस मैसेज देन रिप्लाई. उसके बाद बताऊँगा कि क्या कहना है. तो मैंने बोला यस से, ऐसा सस्पेंस में मत रखो, बोल ही देते. आई टेल यू, यहीं पे मुझे थोड़ा रेड फ्लैग दिख रहा था कि कोई ऐसा जब बोलता है कि मुझे कुछ कहना है करके ना, तब मुझे शक चला जाता है कि कुछ ऐसा कहने वाला है जो विच विल नॉट बी प्लेजेंट टू हियर. या जो मैंने बोलने जा रहा, डू नॉट टेक इट इन रॉन्ग वे, सॉरी फॉर दैट. बात ये है डियर, मैंने तुम्हें बहुत पहले से SM पे फॉलो किया है एंड जस्ट बिकॉज यू आर सो टैलेंटेड एंड आई लाइक यू फॉर दैट, कुछ दिनों से तुम SM पे या इंस्टा पे वियर्ड मेकअप यूज़ कर रही या विग्स यूज़ कर रही फॉर डिफरेंट लुक्स. इट्स ओके, ये आपकी चॉइस है एंड यू आर फ्री टू डू ऑल दीज पर्सनल थिंग्स, बट मैं इनसे अनकम्फर्टेबल फील कर रहा. जिस सिंपल रिचा को मैंने देखा था वो खो सी गई है. यू हैव नेचुरल इनोसेंस एंड क्यूटनेस, उसी में तुम बहुत अच्छी लगती हो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लव्स यू फॉर दैट इनोसेंस. तुम इतनी टैलेंटेड हो कि शायद तुम खुद भी नहीं जानती. सिंप्लिसिटी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन आर्टिफिशियल थिंग्स. बस तुम्हें दिल से एडमायर करता हूँ, इसीलिए काफ़ी दिनों से ये बातें दिल में थी, सोचा तुम्हें कह दो. जानता हूँ लेक्चर की तरह या किसी ओल्ड पर्सन की तरह साउंड कर रहा हूँ, बट प्लीज़ आप इसे बिल्कुल भी नेगेटिव तरीके से ना लें. दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं जो आपकी हर बात पे आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन कम ही लोग होते हैं जो अपनी नापसंद आपके सामने जाहिर करते हैं. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में लेते हो. मे बी मेरा सोचना या देखने का नज़रिया गलत हो सकता है. इंसान को आज़ादी है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे भी रहे और किसी को हक नहीं है कि उसके बारे में कुछ भी कमेंट करे. मैं खुद को तुम्हारा अच्छा दोस्त मानता हूँ, दिल से इसलिए बोल दिया. अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, योर स्टार मेकअप फ्रेंड डैश. तो पहली ग्लांस में आपको लगेगा हाँ इसमें बुरा क्या है ना, ये तो बस अपनी बात जाहिर कर रहे हैं, है कि नहीं. बट अब मेरा रिप्लाई सुनिए. देखिए डैश, पहली बात तो हम दोस्त नहीं हैं,
दूसरी बात, आपने खुद कह दिया लुक चेंज करना पर्सनल चॉइस है, देन आप इसमें कमेंट क्यों कर रहे हो? आप मेरा इनोसेंस या पर्सनालिटी मेरे लुक में ढूंढोगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। लुक चेंज करना आपके हिसाब से जो वियर्ड मेकअप है वो एक आर्ट है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, वो किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। मेरे लुक्स चेंज करने में मेरे पर्सनालिटी में चेंज आया है? नहीं। तो इसमें आपका क्या जाता है? कोई अलग टाइप का मेकअप कर रहा है और आपको पसंद नहीं, तो आपके हिसाब से इनोसेंस खो गया? इनोसेंस और लुक का क्या लेना देना है? People don't love me for my looks, they love me for my me. I just wanted to say they love me for me. जो मेरे लुक्स के लिए पसंद करता है, क्या वो सही है? I am not my looks. My looks are not me. My looks are just a way to express myself. It doesn't change who I am. I hope you understand this before commenting on someone's looks. Sorry to say, but you have no right to do so. Nobody else has the right to do so. People are free to express themselves however they want to. So मैं चाहे जितना भी लुक चेंज कर लूँ वो मेरी मर्जी है। मेरे लुक्स को मेरे पर्सनालिटी या आपके हिसाब से इनोसेंस से मत कंपेयर करो। हमेशा डिसअपॉइंटेड रहोगे बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल अदर पीपल अकॉर्डिंग टू योर विशेज़। थिंक अबाउट इट, जो आपने कहा बहुत गलत है। तो गाइज, जिस्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ उनको मेरा लुक चेंज करना, मेरा हैवी मेकअप यूज़ करना जो उनके हिसाब से वियर्ड मेकअप है, वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके मैसेजेस को थोड़ा सा डाइसेक्ट करके रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि ऐसा रिप्लाई मैंने तब नहीं किया था, जैसा मुझे मन में आया तब मैंने दे दिया। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे SM यानी कि स्टार मेकर पर फॉलो किया बिकॉज आई एम टैलेंटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मुझे मेरे टैलेंट के लिए फॉलो किया तो आपको मेरे लुक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे मैं अच्छी दिखूँ, बुरी दिखूँ, चाहे आपके नज़र में कैसे भी दिखूँ। आप तो मेरे टैलेंट के लिए मुझे फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? क्योंकि मेरे विग पहनने से, मेरे मेकअप लगाने से मेरे सिंगिंग टैलेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला। इफ़ एनीथिंग इट विल मेक मी मोर कॉन्फिडेंट, बिकॉज अगर मुझे अपना लुक पसंद आ रहा है तो मैं थोड़ा खुल के गाऊंगी, ये हो सकता है, लेकिन कम कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर ये कहते हैं जो भी मैं वियर्ड मेकअप यूज़ कर रही हूँ या फिर विग्स यूज़ कर रही हूँ डिफरेंट लुक्स के लिए, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो आपने तो अपनी बात यहीं पे ख़त्म कर दी है ना। पर्सनल चॉइस तो है, क्योंकि इससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है, ना किसी को दर्द हो रहा है इससे, ना किसी को दुख हो रहा है इससे, ना कोई ऑफेंड हो रहा है इससे। मेरी बॉडी है, मेरा सर है, मेरा मुंह है, मेरे लुक्स है, सब मेरा है, तो फिर इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो आप इस पर टिप्पणी दे ही क्यों रहे हो, ये सोचो। फिर ये कह रहे हैं कि मैं इन चीज़ों से अनकंफर्टेबल फील कर रहा। तो आपके पास 3 ऑप्शन थे, म्यूट बटन, अनफॉलो बटन, ब्लॉक बटन। आप इन तीनों में से भी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते थे। आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो कर दो, वो इसीलिए होता है। अगर आपको किसी के पोस्ट या किसी का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो आप उन्हें अनफॉलो मार दो या म्यूट कर दो या ब्लॉक कर दो, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे ब्लॉक वॉक नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर वो मुझे बदलना चाहते हैं। ये मुझे गलत लगा, क्योंकि किसी के पास राइट नहीं है दूसरे को बदलना। अगर कोई चाहता है कि वो अपने बाल कुछ तरह से रखे या बाल काट दे अपने पूरे, मेकअप बहुत अच्छा मेकअप करे, बहुत बुरा मेकअप करे, वो उनकी चॉइस है। किसी के पास राइट नहीं है वो बोलना कि आप ये मत करो, ठीक है। और स्पेशली किसी को बदलना बहुत गलत चीज़ है। आप चाहो कि कोई बदल जाए, हाँ, तो सपोज़ मैं मेकअप कर रही हूँ, विग्स लगा रही हूँ और आप अनकंफर्टेबल फील करो, तो लेकिन आपको इतनी तो समझ है ना कि ये पर्सनल चॉइस है, तो फिर आपको जाने देना चाहिए ना। आप या तो वो 3 ऑप्शंस यूज़ करो, ब्लॉक, म्यूट, अनफ्रेंड, जो भी आपको करना है करो, या फिर आप एक्सेप्ट करो कि हाँ इन्हें ये पसंद है तो इन्हें करने दो, इनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन वो आप करना नहीं चाहते। एनीवे, फिर आप कह रहे कि जिस सिंपल ऋचा को मैंने देखा था वो खो सी गई है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये ऋचा कभी सिंपल नहीं थी। आस्क माई स्कूल फ्रेंड्स, बैक इन स्कूल आई कलर्ड माई हेयर रेड। गर्मियों की छुट्टियों में मैंने कलर कर दिया अपने बालों को। मेरे नेल्स हमेशा लंबे रहते थे, नेल पेंटेड रहते थे। आई वॉज नेवर सिंपल, आई ऑलवेज इन्जॉयड चेंजिंग माई लुक्स, ठीक है। तो जिस ऋचा को आप जानते हो वो कभी सिंपल थी ही नहीं। बात यह कि आप उस ऋचा को जानते ही नहीं हो, क्योंकि हम तो दोस्त है ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो। यू हैव नेचुरल इनोसेंस एंड क्यूटनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनोसेंस का मतलब क्या होता है, हम ढूंढते हैं
innocence meaning. There are two meanings. One, the fact that someone is not guilty of a crime, which I'm sure of. I am not a criminal. So in that sense, yes, I'm still innocent. And the next one is the quality of not having much experience of life and not knowing about the bad things that happen in life. And in that case, I'm not innocent. And the thing is, it has nothing to do with me wearing makeup, heavy makeup और wigs. Nothing. ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मेकअप लगाया और अचानक से मुझे पता चल गया ये गलत है, ये सही है. नहीं, ये धीरे धीरे लाइफ में पता चल ही जाता है. तो आई डोंट थिंक योर आर्ग्यूमेंट वॉज वैलिड एट ऑल. एनीवे, तो आप कह रहे हैं मेरी इनोसेंस खो सी गई है. तो आप पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हो मेरी इनोसेंस. आप मेरे लुक्स में इनोसेंस ढूंढ रहे हो. ये कौन सी इनोसेंस होती है भाई? उसी में तुम बहुत अच्छी लगती हो. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लव्स यू फॉर दैट इनोसेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि सब लोग मुझे मेरे इनोसेंस की वजह से ही लव करते हैं? क्योंकि आपको मैसेजेस नहीं आते, मुझे आते हैं. आई एम नॉट बोस्टिंग, लेकिन लोग मुझे मैसेज करते हैं बोल के कि उन्हें मुझ में क्या पसंद है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स माई वॉइस. दे डो नॉट से एनी थिंग अबाउट माई लुक्स. दे आर ओनली हियर फॉर माई वॉइस. उनको फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसे दिखती हूँ. एंड देन other people who are actually connected with me for a long time, some of them are there for my personality, some of them are actually there for my looks. They love how I change my looks and everything. So different reasons. So please आप assume मत कीजिए. आप मुझे मेरे innocence के लिए पसंद करते थे ऐसा बोलिए, दूसरों के बारे में मत बोलिए. जिस तरह से ये ऐसा कह रहे हैं जैसे कि इन्होंने एक कमेटी बिठाई थी और डिस्कशन किया था, फिर ये आके मुझे बता रहे हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए. इस टाइप की फीलिंग आ रही है. तुम इतनी टैलेंटेड हो कि तुम शायद खुद भी नहीं जानती. ऐसा कुछ नहीं है. मुझे पता है मेरा टैलेंट कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक मैं टैलेंटेड हूँ, क्या क्या मैं कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल पता है. और ऐसे अनजान हो कि ये टैलेंट ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि ये टैलेंट को मैंने स्किल है ये एक्चुअली टैलेंट से ज़्यादा. सिंगिंग अपने आप नहीं आ जाती है. एटलीस्ट मेरे को तो अपने आप नहीं आई. मैं बहुत बेकार गाती थी पहले मेरे हिसाब से, और धीरे धीरे करके मैंने इम्प्रूव किए अपने स्किल्स. सो बिल्कुल मुझे पता है मैं कहाँ तक टैलेंटेड हूँ, क्या क्या गा सकती हूँ, क्या नहीं गा सकती हूँ, सब पता है मुझे. सिंप्लिसिटी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन आर्टिफिशियल थिंग्स. बस तुम्हें दिल से एडमायर करता हूँ, इसलिए काफ़ी दिनों से ये बातें दिल में सोचा था तुम्हें कह दूँ. अच्छा, तो सिंप्लिसिटी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन आर्टिफिशियल थिंग्स, ये एक ओपिनियन है, आपका पर्सनल ओपिनियन है. आपको अगर सिंपल थिंग्स अच्छे लगते हैं तो ग्रेट, मुबारक हो. लेकिन आप किसी और पे तोप तो नहीं सकते ना कि नहीं आपको ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सिंपल लोग अच्छे हैं, सिंपल मेकअप अच्छा है, तो आपको ऐसे ही रहना चाहिए. ये आप नहीं कर सकते ना, है कि नहीं. और आप जिसे आर्टिफिशियल थिंग्स बोल रहे हो, अगेन वो एक आर्ट है. जैसे आप ड्राइंग करते हो पेपर पे, लोगों को अपने मुंह पे पेंट करना पसंद है, डिफरेंट लुक्स क्रिएट करना पसंद है, तो उसमें क्या है, डिफरेंट हेयर कलर्स, ये सब रोज़ थोड़ी कोई बाल कलर करवा सकते. तो विग्स आर अ वेरी ग्रेट वे. अपना लुक्स चेंज करो विदाउट एक्चुअली डैमेजिंग योर हेयर. तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है. एज आई सेड, आपके पास 3 ऑप्शंस है, तो याद रखिए. तो उसके बाद ये बोलते हैं कि दुनिया में हर टाइप के लोग होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो आपके मुंह पे अच्छा अच्छा ही बोलते हैं हमेशा, और कुछ लोग होते हैं जो नापसंद जाहिर करते हैं. तो ये बात मैं आपको कहूँ, ये एप्लीकेबल तब होती अगर आपको मेरे सिंगिंग में कुछ चेंज दिखता, है कि नहीं. क्योंकि वो एक पर्सनल चॉइस नहीं है. कभी ऐसा हो सकता है मैं ठीक से नहीं गा रही हूँ या कुछ, उस पर अगर आप मुझे बता रहे तो वो कोई बात होती, ताकि मैं उससे इम्प्रूव कर पाऊँ. अच्छा ठीक है, इसे प्रैक्टिस कर लूँगी, ये कर लूँगी. आप मेरे लुक्स के बारे में बोल रहे हो, मतलब जो मेरी पर्सनल चॉइस है, ऑब्वियसली मुझे वो पसंद है इसीलिए मैं कर रही हूँ. तो जस्ट बिकॉज आपको पसंद नहीं आया मुझे अपनी पसंद बदल देनी चाहिए? ये तो गलत बात हुई ना. क्या मैंने आपको कहा कि आप ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो? नहीं कहा ना. तो आप मुझे कैसे बोल सकते हो कि मैं ऐसे दिखती हूँ? मतलब ये एक प्रॉब्लम है कि आप जब सोशल मीडिया पे आ जाते हो, स्पेशली अब यार मैं तो कोई बहुत बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ, लेकिन आप एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी थोड़ी बहुत बन भी जाते हो ना, तो लोग सोचते हैं कि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंट्रोल करने वाली. तो बात ये कि यार चाहे कुछ भी हो, हम भी इंसान हैं, हमारी भी अपनी अपनी इच्छा होती है ना. हमको लगता है कि हम ऐसे लुक में हमें मज़ा आ रहा है, अच्छे दिख रहे हैं, तो हम करेंगे. दूसरे को बात ये है कि ये पहला ऐसा कमेंट नहीं है मेरे लुक्स के बारे में. आप देख लो, मैं कभी इंडियन वेयर में मैंने पोस्ट किया, मैंने कभी फ़ोटो, तो उसके नीचे लोग लिखते कि आप इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हो. तो ऐसे लिखने वाले लोग हैं, आई डोंट माइंड दैट. वो सीधा सीधा अपनी जाहिर कर रहे बात, उनको वैसा अच्छा लगता है तो ग्रेट. ये इन्होंने कि मेरे लुक्स को मेरे इनोसेंस से पता नहीं
क्या इसको मिला के कंपेयर करके इतना खिचड़ी बना दी कि यही मुझे पसंद नहीं आई। तो वो बेसिकली मेरे लुक्स को मेरे कैरेक्टर से एक तरह से कंपेयर करे, जो कि बहुत गलत है कि नहीं। मैं कैसे भी दिखूँ, मैं मेरा पर्सनालिटी कैसा, अंदर से मैं कैसी हूँ, मैं कैसा बिहेव करती हूँ, वो डिपेंड करता है ना, वो उस पर डिपेंड करता है ना कि मतलब आपको लग रहा है मैं बदल गई करके ना, अभी आप हम लोगों से बात नहीं करते या ऐसा कुछ होता तो कोई बात होती तो मैं बता पाती कि नहीं हाँ थोड़ा बिजी हो गई या कुछ ऐसा, वो सब भी नहीं, सीधा सीधा के लुक्स पे। तो वो बताओ मैं क्या चेंज करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती इस पर, क्योंकि बात ये कि मुझे लुक्स पसंद है ये करना। तो जस्ट बिकॉज आपको पसंद नहीं है मैं अपने आप को बदल दूँ, ये तो गलत हो गया, है कि नहीं। तो इससे रिलेटेड मैं और बस बोलना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को भी, चाहे आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, टाइटल में शायद गर्ल्स लिखा होगा, लेकिन दिस इज़ फॉर एनीबडी हु वांट्स टू चेंज देयर लुक्स। चाहे आप मेकअप यूज़ करो, चाहे आप विग्स यूज़ करो, चाहे कुछ भी, आपको लुक्स चेंज करने तो आप कीजिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ऑफ कोर्स लोग बुरा बोलेंगे, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं सुनना पड़ता, मुझे भी सुनना पड़ता है, इससे भी ज़्यादा भी सुना है मैंने। ये तो एक बड़ा डिटेल्ड मैसेज था, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो भी बना दी। लेकिन आपको लुक चेंज करना है तो आप करो, लोग बोलेंगे बोलने दो, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा है जो समझता है कि नहीं इन्हें नहीं चेंज करना चाहिए ऐसे, यार आपकी चॉइस नहीं है वो इस इंडिविजुअल की चॉइस है कि वो किस तरह का दिखना चाहता है। लुक से ना कभी भी आप कुछ कंपेयर मत करो। अगर मैं आज लाल बालों में आपको दिख रही हूँ, कल पीले बालों में, नीले बालों में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं अंदर से बदल गई। अंदर से मैं वही सेम पर्सन हूँ, बस मुझे लुक्स बदलना है। इतनी छोटी सी बात है, प्लीज़ उसे वैसे ही रहने दो, उसे डीप रूटेड चेंज मत समझो कि मेरी इनोसेंस चली गई है, मैं बदल गई हूँ या ऐसा कुछ। प्लीज़ सिंपल चीज़ है लुक्स चेंज करना, जैसे आप कपड़े बदलते हो उसी तरह से लुक्स चेंज करते हो, उसी तरह से मेकअप करते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। सो मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मोटिवेटेड हैं टू एक्सपेरिमेंट विद योर लुक्स, प्लीज़ कीजिए और मुझे भी सेंड कीजिए। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम अगैन है richa_rich, और मैं आई विल डेफिनेटली लाइक टू सी ऑल ऑफ दैट। लुक ज़रूरी नहीं है आपको विग लगाने की ज़रूरत है, आप कुछ अच्छे मेकअप कर सकते हो, कुछ हेयर स्टाइल अच्छा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट या इट्स फन टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, इट्स रियली फन, आई हैव ऑलवेज एन्जॉयड दैट। सो या, और बात ये कि हम लोगों को भी एक्सपेरिमेंट करने से ना डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ लोग ज़रूर बोलेंगे दो चार चीज़ें, बहुत लोग बोलेंगे कि आप अच्छे नहीं लगते हो, ऐसा ये नहीं, लेकिन बात ये कि आप पे डिपेंड करता है। आपको अच्छा लग रहा है ना तो खुश रहो, डजेंट मैटर 100 लोग बोलें कि अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन लकीली ऐसा नहीं है कि मुझे सभी लोग बोलते हैं कि आप अच्छे नहीं दिख रहे या कुछ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं मुझे कि यू लुकिंग वेरी नाइस या कुछ, तो ऑब्वियसली उससे थोड़ा सा एक तरह से मोटिवेशन मिलती है, चलो ऐसा कुछ नहीं है ना। अच्छा लग रहा है लोगों को तो ग्रेट, नहीं लग रहा है नो प्रॉब्लम। सो एनीवे गाइज, थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। एंड याद रखना गाइज, दिल से दिल तक सवाल जवाब का सिलसिला। तो अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। वंस अगैन आई एम टेलिंग यू गाइज, कनेक्ट करो, अपने सवाल भेजो और मैं उसका जवाब दूंगी, and hopefully it'll be all fun. Thank you guys so much for watching. If you enjoyed the video, don't forget to hit the like button, share the video with your friends, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon.